Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Study Looking Around Volume 2nd and Class 4th EVS chapter number 16, a busy month. Okay students? And today we have to start from page number 132 and this is video third students of this chapter. All right, so let's start. डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट? ओके, तो जो आपने घोंसला देखा तो उसमें क्या आपको लगा कि उसमें कुछ एग्स भी हैं? मीन्स कि क्या तुम्हें लगता है कि उस घोंसले में कोई अंडे हैं? तो स्टूडेंट्स, अगर आपने उस घोंसले में अंडे को देखा या आपको लगता है कि उसमें अंडे हैं, सो यू कैन राइट दैट येस. ओके, और अगर आपको लगता है कि उसमें अंडे नहीं हैं तो आप लिख सकते हैं नो. तो फिर हमने आंसर में लिखा था कि स्टिल नेस्ट इज मेकिंग ना, तो अभी अभी नेस्ट बन रहा है तो ऑब्वियसली उसमें एग्स नहीं होंगे. सो आवर आंसर इज नो. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन यू हेयर एनी साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट? क्या आप घोंसले से चीची की कोई आवाज़ सुन रहे हो? तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली नॉट, वहाँ पे बेबी नहीं है तो हम आवाज़ कहाँ से सुनेंगे? ऑल राइट, now next question. If there are chicks in the nest, okay, if there are chicks in the nest, what do the parent birds bring for them to eat? Okay, इफ़ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट, यदि घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं तो वट डू द पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग फॉर देम टू ईट? तो जो पेरेंट बर्ड है यानी चिड़िया के माँ बाप हैं, वे खाने के लिए क्या क्या लाते हैं? तो जैसे हमने चैप्टर में गीजू भाई के लेटर में हमने पढ़ा कि जो पेरेंट बर्ड्स होती हैं वे अपने चिक्स के लिए डिफरेंट इंसेक्ट और अदर थिंग्स लेकर आती हैं. ओके, तो आप लिख सकते हैं इफ़ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट. तो हमारा आंसर तो हमने चिक्स नहीं लिखा है. अगर आपका आंसर यस होगा देयर आर चिक्स इन द नेस्ट, तो तब आप लिखेंगे यस देयर आर चिक्स इन द नेस्ट एंड पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग फॉर दैम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, विभिन्न प्रकार के कीड़े एंड अदर थिंग्स लेकर आती है. ठीक है, बट हेयर स्टूडेंट्स हमारे आंसर्स हैं कि उसमें चिक्स नहीं है, सो वी विल राइट हेयर नो. ऑल राइट, now next question. How many times in 1 hour do the birds come to the nest? Okay, how many times in 1 hour, एक घंटे में कितने बार हाउ डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट? एक घंटे में कितने बार चिड़िया अपने घोंसले में आती है? मीन्स कि पक्षी एक घंटे में कितने बार घोंसले पर आते हैं? तो पक्षी एक घंटे में स्टूडेंट्स अगर वो दूर, ये इट्स डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है कितना दूर वो जा रही है, कितनी देर में वो बर्ड्स लेकर आ रही है. तो मे बी 10 टाइम्स. ठीक है, एक घंटे में कितने बार लेकर आती है वो नेस्ट में? 10 टाइम्स या 20 टाइम्स. सो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस की कितनी दूरी पर वो जा रही है, वो इंसेक्ट ला रही है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर वो घास फूस नेस्ट बनाने के लिए ला रही है या वुल ला रही है, कॉटन लेके आ रही है, तो तब उसे कम टाइम लगेगा. सो यू कैन राइट 10 टाइम्स. ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली आपका आंसर होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट? तो स्टूडेंट्स कितने दिनों के बाद जो चिक्स हैं, जो चिड़िया या पक्षी के बच्चे हैं, वो नेस्ट को छोड़ेंगे? ओके, तो आप स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू हेयर आवर आंसर इज देयर आर नॉट चिक्स ना, तो हमने तो यहाँ पर लिखा है कि चिक्स है ही नहीं, तो हमारा आंसर यहाँ पर नहीं होगा, नो होगा. ठीक है, अगर आपने लिखा है तो आप ऑब्जर्व करिए कि कितने दिनों के बाद चिक्स क्या हैं अपना घोंसला छोड़ेंगे. तो जब स्टूडेंट्स उनको उड़ना आ जाएगा, जब वे थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो उसके बाद वे अपना घोंसला छोड़ देंगे. बट हेयर वी विल राइट आंसर नॉट. ओके, बिकॉज हमारे यहाँ पर चिक्स नहीं है तो हम ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट. मेक अ पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक. नाउ दिस इज योर एक्टिविटी होमवर्क स्टूडेंट्स. ये एक्टिविटी होमवर्क आप जरूर करिएगा. यू हैव टू ड्रॉ ऑफ द नेस्ट. ओके, आपको नेस्ट का ड्रॉ बनाना है इन अ ड्राइंग पेपर. ऑल राइट, ड्राइंग पेपर में आप बनाएंगे घोंसले का एक चित्र. ऑल राइट,
Now next, you have seen how birds use many different things to make their nest. Use some of these things and make a nest. Make a small paper bird to put in your nest. Okay, you have seen how birds use many different things to make their nest. Okay, you have seen, आपने देखा, how birds, कैसे चिड़िया यूज़ मैनी डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करती है टू मेक देयर नेस्ट, अपना घोंसला बनाने के लिए. ओके, तो आपने देखा कि कैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करती है. यूज सम ऑफ दीज थिंग्स एंड मेक अ नेस्ट. अब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए एंड मेक अ नेस्ट, और घोंसला बनाइए. ओके, मेक अ स्मॉल पेपर बर्ड टू पुट इन योर नेस्ट. और जब वो घोंसला आप बना लेंगे तो उसमें एक छोटी सी कागज़ की चिड़िया आप बनाएंगे और उस नेस्ट के ऊपर रखेंगे. दिस इज़ ऑल्सो योर एक्टिविटी वर्क स्टूडेंट्स. तो आप भी इसे बनाइए. आजकल आपकी हॉलीडेज़ हैं, आप घर पर हैं, तो आपको एक जिस चीज़ से बर्ड ने नेस्ट बनाया, जैसे कि धागों से, ऊन से, घास से, छोटी छोटी टहनियों से, तार से, ओके, तो इन सब चीज़ों से और रुई और कपड़ों के चीथड़ों से उन्होंने नेस्ट बनाया. तो आप भी कोशिश करिए नेस्ट बनाने की, और जब आपका नेस्ट बन जाएगा उसमें एक स्मॉल पेपर बर्ड अभी आप रखिए. ओके, और व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन देन आई विल सी योर दिस मॉडल ऑफ नेस्ट. ओके, now next question, birds use the nest only to lay their eggs. After the eggs have hatched and the chicks have grown, they leave the nest. Imagine how it would be if we also had to leave our homes as soon as we learned how to walk and talk. Okay, birds use the nest only to lay their eggs. Okay, आपने जैसे स्टूडेंट्स देखा कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं. आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन. ठीक है, और जब अंडों से अंडे हैच हो जाते हैं, अंडों से बच्चे निकल जाते हैं, अंडे सिक जाते हैं, तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं. ओके, दे लीव द नेस्ट, और वे घोंसला छोड़ देते हैं. इमेजिन, आप भी सोचिए, हाउ इट वुड इफ़ वी ऑल्सो हैड टू लीव अवर होम्स एज सुन एज वी लर्न हाउ टू वॉक एंड टॉक. तो आप भी कल्पना करिए कि यदि अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता, जब हम चलना और बोलना सीख लेते, जब हम चलने लग जाते, बोलने लग जाते, तो उसके बाद अगर अब हमें अपना घर छोड़ना होता तो क्या होता. ओके, तो इमेजिन करिए स्टूडेंट्स, लाइक बर्ड्स. ओके, after they have their nest, different kinds of birds live at different places, some on trees, some near or on water, and some on land. Okay, after they leave their nest. Okay, दूसरे अपने after they leave their nest, जब वे अपना घोंसला छोड़ देते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, अलग अलग चिड़ियाएँ, अलग अलग पक्षी अलग अलग जगह पर रहते हैं. लीव एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों में रहते हैं. सम ऑन ट्रीज, ओके, कुछ पेड़ों पर रहते हैं. सम नेयर, कुछ आसपास रहते हैं. और ऑन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं. एंड सम लैंड, और कुछ कहाँ रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं. तो दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, जैसे कुछ ज़मीन पर, कुछ पानी में, कुछ पेड़ों पर, और तो कुछ कहाँ पर रहते हैं, अलग अलग आसपास के, घर के आसपास के स्थानों में. ओके स्टूडेंट्स, other animals also have different places where they live. Okay, where on land, under the ground, in water, on trees. Okay, ज़मीन पर, कुछ ज़मीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर, तो कुछ पानी में. Let us have some fun. चलिए कुछ मज़ा करते हैं. ठीक है, अब entertainment time, आओ कुछ करें मज़ेदार. Make 3 groups in the class. अब स्टूडेंट्स, आपको अपनी क्लास में 3 समूह बनाने हैं. ओके, मेक 3 ग्रुप्स इन द क्लास. क्लास में 3 समूह बनाइए. ईच चाइल्ड मस्ट ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल एंड कलर इट. ओके, ईच चाइल्ड मस्ट ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल, और प्रत्येक बच्चे को एक जानवर का चित्र बनाना है. एंड कलर इट, और उसमें रंग भरना है. दे शुड देन कट ईच पिक्चर आउट, और उसके बाद उसे उस पिक्चर को काटना है. मीन्स कि उस चित्र को पूरा होने पर उसे काट कर अलग से उस पेपर से एनिमल
का चित्र निकाल लेना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, now second step, children in one group will take the cutouts of the pictures of animals that live on land. They should then draw soil, grass and some trees on a chart paper. Stick the pictures of the land animals at the correct places on the chart. Children in one group will take the cutouts of the pictures of animals that live on land. Okay, तो जो कक्षा के बच्चे हैं वे कितने समूह में बट जाएंगे? 3 समूहों में बट जाएंगे और हर एक बच्चा एक जानवर का चित्र बनाएगा, उसमें रंग भरेगा और चित्र पूरा होने पर उसे अलग काटेगा। अब देखिए सेकेंड एक्टिविटी क्या है। सेकेंड एक्टिविटी में हमने क्या किया? पहली एक्टिविटी में तो हमने बच्चों को क्या किया? चिल्ड्रन इन वन ग्रुप विल टेक the cutouts of the pictures of animals. ओके, तो हमने जो पहले समूह का बच्चा था, फर्स्ट एक्टिविटी में हमने कक्षा के बच्चों को 3 समूह में बांट दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? और अब क्या करना है? हर एक बच्चा से कहा कि आप एक जानवर का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए और उस पेपर से उस जानवर को, कलर्ड जानवर को अलग कर लीजिए। फिर सेकेंड एक्टिविटी में हमने क्या किया स्टूडेंट्स? चिल्ड्रन इन वन ग्रुप विल टेक द कट आउट्स ऑफ द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। ओके, अब पहले समूह के बच्चे एक बड़े चार्ट पेपर पर, ठीक है, क्या करेंगे? चिल्ड्रन इन वन ग्रुप विल टेक द कटआउट्स ऑफ द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। अब उस बड़े चार्ट पेपर में उन जानवरों को लगाएंगे जो लैंड में रहते हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है, भूमि पर जो रहते हैं। दे शुड देन ड्रॉ सॉयल, और उसके बाद उस चार्ट पेपर में पहले उनको क्या लगाना है? उस जानवर का चित्र उसमें चिपकाना है जो ज़मीन में रहते हैं, और उसके बाद दे शुड देन ड्रॉ, और उसमें उस चार्ट पेपर में सॉयल, मिट्टी, ग्रास, घास एंड सम ट्रीज, और कुछ पेड़ ऑन अ चार्ट पेपर, उस चार्ट पेपर में उनकी ड्राइंग बनानी है। स्टिक द पिक्चर्स ऑफ द लैंड एनिमल्स एट द करेक्ट प्लेसेस ऑन द चार्ट, और फिर उस लैंड एनिमल्स को, जो भी लैंड एनिमल्स हैं, ज़मीन पर रहने वाले जो जानवर हैं, उनके पिक्चर्स को अकॉर्डिंग सॉइल के पास, ग्रास के पास या ट्रीज के पास उनको चिपकाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्या करना है? जो पहले समूह के बच्चे हैं, वन ग्रुप के जो बच्चे हैं, एक बड़े चार्ट पर भूरा रंग आपको करना है, उस पर छोटी छोटी घास, मिट्टी और पेड़ चिपकाने हैं। अब उस पर ज़मीन पर मिलने वाले जो भी जानवर हैं उनके चित्र लगाने हैं। नाउ सेकेंड ग्रुप को क्या करना है? द सेकेंड ग्रुप विल टेक द कट आउट्स ऑफ द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। दे शुड देन कलर अ चार्ट पेपर ब्लू टू शो वाटर. Then also draw water plants, stones, etc. They should then stick the pictures of the animals that live in water on the chart. Okay, the second group will take the cutouts of the pictures of animals that live in water. जो दूसरा समूह है, दूसरे समूह के जो बच्चे हैं वे क्या करेंगे? cutouts of the pictures of animals that live in water. वे उन पिक्चर्स को कट करेंगे जो पानी में रहते हैं, ऐसे जानवरों के पिक्चर्स को कट करेंगे जो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। उसके बाद दे शुड देन कलर अ चार्ट पेपर ब्लू टू शो वाटर, और एक चार्ट पेपर लेंगे और उस चार्ट पेपर में पूरा ब्लू कलर कर लेंगे, बिकॉज ब्लू कलर इंडिकेट टू वाटर बॉडीज। ओके, देन ऑल्सो ड्रॉ वाटर प्लांट्स, और उसके बाद जब आपने पूरे कलर पे ब्लू कलर कर दिया तो उसके बाद उसमें वाटर प्लांट्स और पत्थर आदि का चित्र बनाएंगे। दे शुड देन स्टिक द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ऑन द चार्ट, और उसके बाद चार्ट में जानवरों के कुछ चित्रों को जो पानी में रहते हैं उन जानवरों के चित्रों को उसमें चिपकाएंगे। ओके, now third activity, the third group will take the cutouts of the pictures of animals that live on trees. One child in the group will draw a big tree on a chart paper and color it. Then all the children in the group must stick their cutouts of the pictures on the chart paper of their group. The third group will take the cutouts of the pictures of animals. ठीक है, तो जो तीसरा समूह है, ठीक है, तो तीसरे समूह के बच्चे चार्ट पर पेड़ बनाकर उसमें रंग भरेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? चार्ट पर क्या बनाएंगे? वे पेड़ बनाएंगे और उस पर रंग भरेंगे, और अब इस पेड़ पर रहने वाले जानवरों के चित्र
चिपकाएंगे। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। द थर्ड ग्रुप विल टेक द कटआउट्स ऑफ द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री। जो तीसरे ग्रुप के बच्चे हैं वे पेड़ों में रहने वाले जानवरों के चित्र को कट करेंगे। वन चाइल्ड इन द ग्रुप विल ड्रॉ अ बिग ट्री ऑन अ चार्ट पेपर एंड कलर इट। और एक बच्चा उस ग्रुप का उस चार्ट पेपर में एक बड़ा सा पेड़ बनाएगा और उसमें कलर करेगा। देन ऑल द चिल्ड्रन इन द ग्रुप, और फिर उस समूह के सारे बच्चे मस्ट स्टिक दैट देयर कटआउट्स ऑफ द पिक्चर्स ऑन द चार्ट पेपर ऑफ देयर ग्रुप। और फिर उस समूह के सारे बच्चे उन जानवरों के चित्रों को उस पेड़ में चिपकाएंगे, उस चार्ट में लगाएंगे अकॉर्डिंगली, कि जो जो जानवर पेड़ों में रहते हैं उनके चित्रों को वो चिपकाएंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ पुट अप ऑल 3 चार्ट्स इन योर क्लास एंड डिस्कस अबाउट दैम। अब आप अपनी क्लास में इन तीनों चार्ट्स को लगाइए और उसके बारे में डिस्कस करिए। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा कब करेंगे? जब आपका ये प्रोजेक्ट वर्क हम क्लास में करवाएंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इस वर्क को, इस एक्टिविटी वर्क को हम क्लास में करवाएंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैम। ऑल राइट, now here next point students is bird feet, different kinds for different needs। देखिए अब बर्ड के, पक्षियों के पंजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स फॉर डिफरेंट नीड्स, अलग अलग प्रकार के पक्षियों के पंजे होते हैं जो उनकी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन, टू स्विम इन वाटर। देखिए पहले जो पक्षी पानी में तैरते हैं, जैसे हंस है ना, तो जो पक्षी हंस है, बगुला है, जो भी पक्षी पानी में तैरते हैं तो उनके पंजे देखिए कैसे होते हैं। टू स्विम इन वाटर, ये बिल्कुल कैसे होते हैं, जैसे कि पतवार होती है, ठीक है, जो नाव चलाने वाली हमारा बोटिंग हैंडल होता है, तो उसकी तरह पानी को आगे पीछे करने के लिए इनके पंजे होते हैं। आप इनका पंजा देख सकते हैं, एक जाल की तरह होता है। टू होल्ड द ट्री ब्रांच, ठीक है, अब ये देखिए ये कुछ ऐसे पक्षी हैं जिनके पंजे ऐसे होते हैं कि ये इजीली किसी भी टहनी को होल्ड कर सके, यानी टहनियों को पकड़ने के लिए। तो इनके पंजों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, यू कैन सी हियर। ओके, नाउ थर्ड वन देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर है ये एक पक्षी का पंजा है जो कि शिकार पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका पंजा कुछ इस स्ट्रक्चर का है जिससे ये आसानी से अपने शिकार को पकड़ ले जब यह शिकार करता है। जैसे वल्चर है, ईगल है, तो इसके ऐसे जो पक्षी होते हैं जो शिकार करते हैं तो ऐसे इनके पंजे होते हैं। ओके, नाउ टू क्लाइंब द ट्री, ठीक है, अब कुछ पक्षियों के पंजे इस प्रकार होते हैं जो कि उनको पेड़ों पर चढ़ने के लिए सहायता देते हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर उनके पंजों का होता है जो टू क्लाइंब द ट्री, जिससे कि वे पेड़ पर आसानी से चढ़ सकें। टू वॉक ऑन द लैंड, अब देखिए कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो ईजीली लैंड पर वॉक करते हैं। ठीक है, तो उनके जो पंजे होते हैं वे कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कॉक है, हैन है ना, शुतुरमुर्ग वगैरह हैं। तो कई ऐसे पक्षी होते हैं जो लैंड पर बहुत वॉक करते हैं, तो उनके पंजों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, बर्ड बीक्स अकॉर्डिंग टू द फूड। अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स की जो बीक्स होती हैं, यानी चिड़ियाओं की बीक्स मीन्स चोंच, अकॉर्डिंग टू द फूड। अब ये भी पक्षी जो अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक होती है, उसके अकॉर्डिंग उनकी चोंच होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फूड, उनके भोजन के अनुसार। तो पक्षियों की चोंच मीन्स जैसा खाना वैसी चोंच। ऑलराइट, फर्स्ट वन हियर वी कैन सी द पिक्चर, टू टेयर एंड ईट मीट। ठीक है, ईगल और वल्चर का काम, उनकी चोंच का काम क्या होता है? फाड़ने का, चीरने फाड़ने का, जिससे कि वे आसानी से ईट मीट कर सकें, मांस को खा सकें। ठीक है, तो देखिए इसकी चोंच कैसी है, नुकीली है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चोंच है, जिससे कि ये मांस को चीर सकते हैं, फाड़ सकते हैं और उसको खा सकते हैं। नेक्स्ट बर्ड आप देख सकते हैं, टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स। तो जैसे कि हमने पढ़ा था बार्बेट बर्ड्स थी, वुड पीकर थी, तो उनकी चोंच ऐसी होती है क्योंकि उनको अपना घोंसला बनाने के लिए और पेड़ के ट्रंक के आसपास के कीड़ों को खाने के लिए उनकी चोंच ऐसी बनी होती है, एक चाकू, एक धारदार सुई की तरह बनी होती है, ताकि वो इजीली लकड़ी में छेद कर सकें। ठीक है, टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक, आप देख सकते हैं कैसी नुकीली चोंच है जो कि कील या सुई या नुकीली चाकू की तरह लगती है।
टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। अब कुछ ऐसी चोंचें होती हैं पक्षियों की जो फूलों का रस चूसने के लिए बनाई जाती है। तो शीपर की टाइप का, जैसे शीपर जैसे कि जो निपल होता है तो इजीली वो सुक कर सकें, ठीक है, नेक्टर को, मकरंद को फूलों से चूस सकें, तो ऐसी उनकी चोंच होती है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि जिनकी चोंच ऐसी बनी रहती है ताकि इट हेल्प टू फाइंड इंसेक्ट एंड वर्म्स फ्रॉम मड एंड सैलो वाटर, ठीक है। तो इनकी चोंच ऐसी होती है कि कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए इनकी चोंच बनी रहती है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, टू ब्रेक द क्रस्ट सीड्स। ओके, कुछ पक्षियों की ऐसी चोंच होती है टू ब्रेक, तोड़ने का, एंड क्रश सीड, और सीड्स को चबाने के लिए, ठीक है, क्रश करने के लिए, दबाकर तोड़ने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर बीज वगैरह दबाकर तोड़कर उसे खाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, कुछ बर्ड्स की ऐसी पीक होती हैं टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, ठीक है। इन चोचों का काम क्या होता है? कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, ये विभिन्न प्रकार का भोजन काटने के लिए और खाने के लिए इनकी चोंच इनकी सहायता करती है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर एनिमल टीथ। अब हम पढ़ेंगे जानवरों के दांतों के बारे में, ठीक है। यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। आपने देखा कि जानवरों के अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। Cows have short front teeth for snipping grass. The teeth on the sides are larger and flat for chewing the grass. Okay, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे भी आपने नॉर्मली स्टूडेंट देखा होगा कि जानवरों के दांत सबके एक तरह नहीं होते, अलग अलग तरह के जानवरों के दांत होते हैं। जैसे कुछ जानवर मीट मांस खाते हैं, ठीक है, तो उनके दांत नुकीले होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं, उनको मांस को चीरने, फाड़ने और खाने के लिए और शिकार करने के लिए। और कुछ जानवर जो घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, तो उनके दांत थोड़े बहुत ह्यूमन बींग्स की तरह होते हैं, चौड़े बट बहुत नुकीले हुए नहीं होते, क्योंकि उनको सिर्फ घास चबानी होती है, पत्ते खाने होते हैं, चबाने होते हैं। चलिए हम देखते हैं। काउस हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्नीपिंग ग्रास। द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्जर एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास। काउ हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ। गाय के आगे के दांत क्या होते हैं स्टूडेंट्स? छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि पत्तों को काटने के लिए, स्नीपिंग करने के लिए, घास को काटने के लिए। ओके, द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज। और जो कोने के दांत होते हैं वे बड़े होते हैं, एंड फ्लैट और समतल होते हैं, फॉर च्यूइंग द ग्रास, घास को चबाने के लिए, ठीक है। तो कैसे होते हैं गाय के दांत? गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, एंड पत्तों को काटने के लिए वे दांत बहुत हेल्पफुल होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, कट्स हैव शार्प टीथ फॉर टेयरिंग एंड कटिंग मीट, ठीक है। अब जैसे बिल्ली के दांत, क्योंकि बिल्ली क्या करती है? चूहों को मारती है ना, तो उसके जो, और मांस बिल्ली बहुत खाती है, तो बिल्ली के जो दांत होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, शार्प टीथ होते हैं। क्यों? फॉर टेयरिंग एंड कटिंग मीट, मीट को, मांस को काटने और फाड़ने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, now snakes have sharp curved teeth but they do not chew their prey. Snakes always swallow their food whole, ठीक है। अब जो स्नैक्स होते हैं, स्नैक्स हैव शार्प कर्व टीथ। जो सांप है, सांप के जो दांत होते हैं स्टूडेंट्स, आपने पिक्चर्स में देखे होंगे, चित्र में देखे होंगे कि सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वे अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे। ओके, स्नेक्स ऑलवेज स्वैलो, स्वैलो मीन्स निगलना। सांप हमेशा अपने भोजन को पूरा ही निगल लेता। आपने देखा होगा कि सांप हमेशा चूहों को, ठीक है, और बड़ा सांप तो बहुत बड़े बड़े जानवरों को निगल लेता है, वो चबाता नहीं है, बस उनको डस कर, मार कर या फिर पूरा ही उसे निगल लेता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्क्वारल के टीथ की, ठीक है। स्क्वारल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोविंग थ्रू आउट देयर लाइफ। दे हैव टू कीप gnawing, ठीक है, दे हैव टू कीप gnawing ऑन द थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। अब आप देख सकते हैं स्क्वारल के टीथ की हम बात करें तो जो स्क्वारल के टीथ होते हैं उसके टीथ उनके आगे के हमेशा बढ़ते रहते हैं। जो गिलहरी के दांत होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव टू कीप gnawing ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फॉर बिकमिंग टू लॉन्ग।
क्योंकि दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी क्या करती है, कोई भी चीज़ को कुतर कुतर के खाती है और काट काट कर इसके दांत घिसते हैं, तो इसके दांत हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। ओके, स्क्वायरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। गिलहरी के दांत पूरी जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, बिकॉज दे हैव टू कीप gnawing on things to keep their teeth from becoming too लॉन्ग, क्योंकि जो दांतों से काटने और कुतरना, ठीक है, ऑन थिंग्स क्या करती है, कुतरते रहती है और काटती रहती है, जिससे इसके दांत क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। ऑलराइट, तो इसलिए गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ हियर फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और एक्टिविटी है, इसमें आपको अपने दांतों के बारे में लिखना है, ठीक है। तो पता लगाइए अबाउट योर ओन टीथ, अपने दांतों के बारे में, एंड राइट और लिखिए। फर्स्ट वन, योर एज। तो स्टूडेंट्स हियर यू हैव टू राइट योर एज। तो स्टूडेंट्स आपकी जो एज होगी अकॉर्डिंगली 10 और 11 होगी। तो जो भी आपकी एज है, सपोज आई एम राइटिंग हियर 11, इट्स जस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यू राइट योर आंसर। ओके, तो अगर आपकी एज 11 है तो आपने 11 लिख दिया। हाउ मेनी टीथ डू यू हैव, तो स्टूडेंट्स काउंट करिए कि आपके दांत कितने हैं, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स के आपके जो दांत होते हैं वो 32 होता है, तो आप काउंट करिएगा, हो सकता है आपके कुछ दांत टूटे हुए हों। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग आफ्टर काउंटिंग यू विल राइट योर आंसर हियर। थर्ड वन, हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन, हाउ मैनी। ओके, तो आपके कितने दांत गिरे या अभी तक टूटे हैं, हाउ मैनी। अगर आपके 4 टीथ टूटे हैं तो आप 4 लिखिए, 5 टूटे तो आप 5 लिख सकते हैं। ओके, हाउ मैनी न्यू टीथ डू यू हैव, और नए दांत आपके कितने आए। तो हो सकता है स्टूडेंट्स अगर आपके 5 दांत टूटे हैं तो 4 आए हों आपके नए दांत, या 3 आए हों, तो आप अकॉर्डिंगली योरसेल्फ आप आंसर लिखेंगे, अपने आप आंसर लिखिए। हाउ मैनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस। अब आपको लिखना है कि आपके कितने दूध के दांत यानी बचपन के जो दांत हैं वो आपके निकलते हैं ना, काफ़ी दांत टूटते हैं, सामने के टूटते हैं, फिर साइड्स के टूटते हैं, तो आपके दूध के दांत कितने टूटे, और उनकी जगह अगर कोई, फिर तो धीरे धीरे उसकी जगह दांत आ जाते हैं, लेकिन अगर उनकी जगह नए दांत अभी तक नहीं आए हैं तो कितने हैं। तो हो सकता है एक जगह आपका दांत अभी नहीं आया हो, ठीक है। अगर सब जगह आ गए तो आप डैश कर देंगे आंसर में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ हेयर फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ। अब और अधिक पता लगाइए अपने दांतों के बारे में, कुछ और जानिए। ओके, लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ। अब आपको अपने दोस्तों के दांत देखना है। अगर आपके पास अभी आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसके दांत देखिए, अदरवाइज आप अपने ब्रदर या सिस्टर का दांत देख सकते हैं। ओके, आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, क्या उनके दांत सब अलग अलग होते हैं, मीन्स कि क्या दांत अलग अलग तरह के होते हैं। ऑफकोर्स अलग अलग तरह के दांत होते हैं स्टूडेंट्स, आप अपने देखिए, अपने फ्रेंड्स के दांत देखिए। ड्रॉ वन फ्रंट टूथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोटबुक। नाउ अगेन इट्स योर ड्राइंग वर्क। ओके, तो अब आपको अपना फ्रंट टूथ मतलब सामने का एक दांत और एक बैक टूथ यानी एक पीछे का दांत, जो कोने में आपके दांत होते हैं, उसको आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। उसकी ड्राइंग आपको बनानी है, सामने का दांत और एक कोने का या पीछे का दांत। ओके, कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टीथ। ओके, तो क्या आपको इन दांतों के बीच में कुछ अंतर लगता है। ऑफकोर्स स्टूडेंट्स, हमें इन दांत के बीच में बहुत अंतर लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो सामने का दांत होता है वो दांत कैसा होता है स्टूडेंट्स, वो छोटा होता है, ठीक है। और जो आपके कोने का दांत होता है, जो आपके कॉर्नर्स का जो दांत होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। और सामने का दांत कैसा होता है, सामने का दांत छोटा होता है और बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, तो वो डिफरेंस आपको लिखना है। ओके, तो पहले आप ऑब्जर्व करिए, अपने फ्रेंड्स के टीथ को देखिए और अपने उन दोनों दांतों के बीच में जब आप ड्रॉ करेंगे फ्रंट टूथ को और बैक टूथ को, और वन बैक टूथ को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको उनके बीच का डिफरेंस लिखना है कि क्या डिफरेंस है फ्रंट टूथ में और बैक टूथ में। ऑलराइट, okay students,
Now we have to, first student, this is your homework, you have to draw one front tooth and one back tooth in your notebook. Okay, but here I am writing what is the difference between one front tooth and a back tooth. So the students, the difference is that there are differences, okay, between these teeth. all right, definitely difference, क्योंकि students जो फ्रंट टूथ होता है वो लगभग इस कलर ऐसा होता है, इस स्ट्रक्चर का होता है, और जो बैक टूथ होता है वो कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है ना. तो देयर इज अ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन बोथ टूथ. सो यू कैन राइट हियर yes, yes, there are differences, there are differences, diffference. Okay, yes, there are differences between these teeth, all right. And what's the difference? Here I am writing back tooth, okay, back tooth is broad, and thick, whereas the front tooth is sharp and flat. This is the main difference, students. all right, this is the main difference. Getting? So again I am repeating this answer. Yes, there are differences between these teeth. Back tooth is broad and thick, whereas the front tooth is sharp, okay, and flat. Okay, वो थोड़ा सा तेज होता है, नुकीला सा होता है, and flat होता है और समतल होता है. ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर बनाया है एक एग्जाम्पल के लिए. all right, but you have to make clear diagram of one front tooth and one back tooth in your notebook. all right, now here students, imagine and share. okay, imagine and share. First question, if you did not have front teeth, both top and bottom, how would you eat a guava? Act and show how. अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बताना है, पहले आपको इमेजिन करना है, सोचना है और बताना है कि अगर आपका फ्रंट टीथ टॉप का भी और बॉटम का भी ना हो, ऊपर और नीचे का अगर सामने का दांत ना हो, हाउ वुड यू ईट अ गुआवा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो आप अमरूद कैसे खाओगे? ओके, अगर आपका ऊपर और नीचे के सामने का दांत नहीं होगा, क्योंकि तो उसे तो हम उसे तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, काटने का काम करते हैं ना. फ्रंट टीथ से हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, बाइट करते हैं, काटते हैं. और जो बैक टूथ होते हैं उससे हम क्या करते हैं, च्युइंग का काम करते हैं. सो वी विल से दैट if I did not have front teeth, both top and bottom, I would eat a guava like an old man. जैसे आपने old man को खाते हुए देखा गुआवा वो कैसे खाते हैं. yes, तो हमें भी वैसे ही खाना होगा अगर हमारा टॉप और बॉटम का टीथ नहीं होगा. ठीक है. You have next imagination students, you have your front teeth. आपके पास आपका सामने का दांत तो है, बट नो टीथ एट द बैक, लेकिन पीछे के दांत नहीं है. ठीक है, लेकिन पीछे के दांत नहीं है. समवन गिव्स यू अ रोटी, और कोई अगर आपको रोटी दे दे, सो हाउ वुड यू ईट? तो सोचिए आप कैसे खाएंगे. ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स, इफ यू डिड नॉट हैव फ्रंट टीथ, ओके, नाउ हाउ वुड यू ईट? all right, if you have not front teeth, if you have your front teeth but no teeth at the back, means कि आपके सामने के दांत तो हैं लेकिन आपके no teeth at the back, लेकिन पीछे के दांत नहीं है. someone gives you a roti, तो आपको कोई अगर रोटी दे देता है तो आप उसे कैसे खाएंगे. ओके, so students, if I have front teeth but no teeth at the back, so I will eat any food from front teeth. okay, I will try to eat any food
फ्रॉम फ्रंट टीथ लाइक ओल्ड मैन, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बैक टूथ नहीं होते, बैक टीथ नहीं होते, तो वो क्या करते हैं सामने के ही दांतों से धीरे 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 खाते रहते हैं. सो आई विल ऑल्सो ट्राई, यू कैन राइट लाइक दिस, आई विल ऑल्सो ट्राई टू ईट any food from my front teeth. All right, now next question, you do not have any teeth in your mouth. Okay students, आपके मुंह में कोई भी दांत नहीं है, ना तो फ्रंट टीथ है ना बैक टीथ है. what kind of things would you be able to eat? तो कौन सी चीज़ आप खा पाएंगे? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी दांत नहीं है तो आई विल बी एबल टू ईट ओनली सॉफ्ट थिंग्स. मैं तो केवल सॉफ्ट चीज़ें लाइक सूप, ठीक है, लाइक हलवा और ऐसी सॉफ्ट चीज़ें हम खाएंगे जो जिसको कि चबाने की ज़रूरत या काटने की ज़रूरत नहीं होती. सो यू विल से आई विल बी एबल टू ईट ओनली सॉफ्ट थिंग्स एंड लिक्विड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक. अब आपको अपनी कॉपी में एक चित्र बनाना है. हाउ वुड यू लुक इफ़ यू हैड नो टीथ? वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, ओके, एंड वेरी फनी एक्टिविटी. आपको अपनी कॉपी में चित्र बनाना है कि जब आपके दांत नहीं होंगे तो आप कैसे दिखोगे. जस्ट लाइक अ 90 years old man. ओके, आप बिल्कुल अपने परदादा या दादा जो आपके बहुत एजेड हैं उनकी तरह दिखोगे. ओके, आपके जो गाल हैं वो बिल्कुल पिचक जाएंगे. ऑलराइट, तो इस टाइप का आपको कोई पिक्चर बनाना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव टीथ. अब आपको किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करनी है जिसके दांत नहीं हैं. व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे कैन नॉट ईट. तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वे नहीं खा पाते. तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप बात करिए आप लेकिन जनरली जो ओल्ड पीपल होते हैं जिनके पास टीथ नहीं होते तो वे दे कांट ईट हार्ड थिंग्स लाइक फ्राइड ग्राम्स, रोटी, चपाती, मक्का, भुट्टा या मांस, मीट. ओके, तो ये तो हमें मालूम है कि जनरली जो इनके दांत नहीं होते वो हार्ड चीज़ों को नहीं खाते, जैसे मक्का नहीं खा पाते, गन्ना, शुगर केन नहीं खा पाते हैं. और जो भी हार्ड चीज़ें होती हैं जैसे चने, फ्राइड ग्राम्स होता है ना, जैसे भुने हुए चने हैं, रोटी है, तो ये सारी चीज़ें वे नहीं खा सकते. ओके, बट यू हैव टू टॉक any old man who do not have teeth. Okay, you have to take his experience. All right, so now students, draw a picture of a bird commonly seen in your area, label its body parts also. Here is given a space. Students, आपको यहाँ पर एक बर्ड, एक पक्षी का चित्र बनाना है जो ज़्यादातर आपके क्षेत्र में दिखाई देती हैं, कॉमनली सीन है, और उसके बॉडी पार्ट्स को भी आपको यहाँ पर लेबल करना है. ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ योर एक्टिविटी वर्क. All right, so this chapter is closed now and this class is over. Tomorrow I will be back with new chapter as usual. All right, so till then students, revise your work, do your activity work and drawing work. All right, so bye bye, take care.